दो ग्रह सूर्य और चंद्र के रूप में आपकी सेवा करने के लिए आते हैं। उनकी सेवा यदि एक दिन के लिए भी छूट जाए तो आप लोगों की क्या हाल होगी वो जानते हैं। इसलिए आज तक चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, किंतु आपकी सेवा के लिए वो उपस्थित होते हैं। आज तक उनकी वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु शेष जीवों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें भी आप लोगों के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते, ऐसा यह स्वभाव है। विभाव के कारण स्वभाव परिवर्तित हो गया और उस विभाव के कारण दुर्भाव होते चले गए और आज तक हमारी यात्रा नीचे से चलती रही और सूर्य और चंद्रमाओं की यात्रा तुम्हारी सेवा करने हेतु आज तक बनी है। आप उसका एक बार सही उपयोग करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो ज़बरदस्ती न सूर्य करेगा, न चंद्रमा करेंगे, न ताराएं करेंगी और न ही असंख्यात नहीं अनंत अनंत जो तीर्थंकर हुए हैं वो भी आपके ऊपर उपकार करने वाले नहीं हैं। अनेक प्रकार के धातु होते हैं, चांदी भी होती है, सोना भी होता है, लोहा भी होता है और प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक धातु का स्वभाव प्रकृति भिन्न भिन्न हुआ करती है। एक पारा होता है जो विशेष रूप से सोनार वगैरह अथवा जो व्यक्ति इनको शोधित करके उन धातुओं के माध्यम से चिकित्सा करते हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि पारा एक ऐसा धातु है, आप उसको तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके हमारे हाथ में दे दो तो हम सोच लें आपकी भला के बारे में भी। प्रयास करिए, वह किसी भी प्रकार से आपके हाथ में हो करके भी दूसरे हाथ में वह नहीं आ सकता। कितने भी प्रयास करो। हाँ, इतना अवश्य है, मान लो कोई भी गोबर की डली है और उसके ऊपर उसको रखो और ऊपर ले लो तो वो चिपक गरे आ जाता है। आप लोगों ने ऐसा ही आत्म तत्व को पाया है जिसको कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता, लेकिन आपकी गलती हो गई, वह मोह के कीचड़ में आ गए तो उसी में फंस गए। आप बाहर निकलना चाहते हो? हाँ, फूकट में क्या कुछ दाम दे करके? जो रखा है आपने, जो दिमाग में भी रखा है, उसको यदि भगवान के सामने संकल्प पूर्वक मेरा यह नहीं है, इसलिए इसके संयोग वियोग में मैं दुर्भाव नहीं करूँगा, बस इतना संकल्प भर आपको करना है।
हमने ऐसा किया तो इर्द गिर्द देखता हूँ हमारे पास कोई भी व्यक्ति एकदम निकट नहीं आ सकते, क्योंकि क्या हुआ पता नहीं, वही क्या जानते। अब उस पारे को शोधित करना है, सुनार करता है। शोधित करने का अर्थ यह है कि पारे को जब जलाया जाता है या उसको सेका जाता है तो उसके कारण उसके पारे का भस्म हो जाता है, यानी राख हो जाती है। अब उस राख को आप अपने तर्जनी और अंगुल से उठाओ, उठ करके आ जाएगा। और औषध के साथ उसको यदि चिकित्सक योग्य है तो आपको दवाई के रूप में, औषध के रूप में दे दिया जाए, आपका बरसों का रोग भी ठीक हो जाता है। इस पारे की दो परिणति आपके सामने हमने रखी। स्वभाव और विभाव के अनुसार यह पारा अग्नि के योग में जल गया, फलस्वरूप वह औषध के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने आपके लिए सेवन करने के लिए दे दिया। योग से वह काम कर गया और बरसों की जो बीमारी पेट की थी वह सब शांत हो गए और ठीक हो गया। किंतु एक कमी थी, उस कमी के कारण उसके द्वारा क्या और अनर्थ हो सकता है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि वह निर्दोष नहीं बनी थी, किंतु दोष सहित होने के कारण वह कुछ दिनों में ही पूरी शरीर को फाड़ करके बाहर की ओर आ गए। यानी कोई भी देख करके यह नहीं कहता है ये कोड़ी नहीं है। ऐसे जो है उसकी परिणति हो गई। सब लोगों ने कहा यह असाध्य रोग है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ये पुनः वह उसी वैद्य के पास गया तो कहा कि यह हमारी दशा हो गई है, इसमें ऐसा करो, आप इसको कैसे ठीक कराओगे? हमारे पूरा पैसा भी ले लिया आपने और दुनिया के सामने मैं अस्पृश्य जैसे बन गया हूँ, मेरी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता, आदि आदि। हाँ, ये हमने दवाई तो दी है आपको और मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है, वह बहुत अच्छी बनी है दवाई। वह पारा बहुत अच्छे ढंग से संशोधित हो गया है। हमने जो कहा था वो सब किया क्या आपने? कितनी बार लिया? जैसे आपने 2 बार लेने के लिए कहा था 2 बार लिया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ लेने के लिए कहा था उसके साथ ही ले लिया। ये तो ले लिया, जिसको नहीं लेने के लिए कहा था उसका क्या हाल है हमें बता दो। हाँ, तो खटाई के साथ इसका सेवन नहीं करना ऐसा कहा था। फलस्वरूप अब उसे याद आ गया कि मुझे रहा नहीं गया, खटाई के बिना रोटी ही नहीं खाई जाती है और वैसे भयंकर गर्मी में तो खाई ही नहीं जाती। यही एकमात्र कमी है। मेरे दवाई और मेरी विद्या चिकित्सा, मेरा भाव किसी भी प्रकार से बिगड़ा नहीं। भाव तो आप ही लोगों के बिगड़ गए, दुर्भाव आ गया और हमने
दही के साथ और भी कुछ मिला करके खा लिया, बस फिर तो ये तो होना ही था। फिर क्या करें? उसके बदले में दूसरा मैं औषध देता हूँ, उसके द्वारा धीरे धीरे ये कम हो। ऐसा ही किया और जो पट्टी पालना था उसको भी पाला, किंतु अंत तो गत्वा उससे ठीक हो गया। पहले जैसा सुंदर था वैसे ही सुंदर हुआ। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात समझ में आना चाहिए और इसको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। वह यह है, पारा जैसा बिगड़ा और पेट फाड़ करके बाहर आ गया, कोढ़ जैसे व्याप्त हो गया, किंतु दूसरे इसका विपक्ष जो औषध था उसके लेने से पुनः पूर्ववत हो गया। आपकी दशा ऐसी ही है। आपको कहा गया था संसार में रह करके भी संसार से आप दूर हो सकते हो, लेकिन पथ्य का पालन करना अनिवार्य है। पथ्य क्या होता है? पथ में जब तक हम चलते हैं तब तक उसका सेवन किया जाता है। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ होता। क्या कहा? अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ हो जाता है, कुपथ हो जाता है। और मात्रा मासी हो, माँ को आप देखेंगे आपको खिलाती है, बहुत अच्छे ढंग से खिलाती है, लेकिन उतना ही खिलाती है और उतना ही खिलाती है जितने पथ्य के रूप में बताया जाता है। लड्डू बन गए बेटा, ये खा ले, तो मुझे एक नहीं चाहिए है। लड्डू आपके लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक एक ही मिलेगा। नहीं नहीं, बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ तो कम से कम 2 तो दे दो। नहीं, क्यों नहीं दे रही? हमारे लिए जब बनाया गया है तो कल खाना तो आज खाओ, आज खाना तो अभी खाओ। नहीं, क्योंकि अति मात्रा में कभी भी भोजन माँ कर नहीं सकती है, वह कितने भी रो ले। इसी प्रकार आचार्यों ने हम लोगों के लिए पथ्य बताया, उसका सेवन हमने आज तक किया नहीं, किया है तो उसके विपरीतता के साथ उसका सेवन किया है, इसलिए हमारी गति दुर्गति हुई है। सदगति चाहते हो तो और कहीं नहीं, ऊपर देखने मात्र से सदगति नहीं मिलती। नहीं समझे? नीचे जाने का कार्य करो और ऊपर देखो, एक बूंद भी नहीं गिर पाएगी, क्योंकि वह नसीब के ऊपर आधारित, भाग्य के ऊपर आधारित। भाग्य का अर्थ कर्म होता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप लोगों को फल मिलेगा। इस पारे के उदाहरण को आप ध्यान में रख कर के माँ की आपके प्रति जो सद्भावना है उसको भी याद रखेंगे। वह कितने भी आप मेहनत करो, आपके लिए ज़्यादा खिलाएगी नहीं, थोड़े बहुत कम ही खिलाएगी, क्योंकि वह जानती है इसी माध्यम से यह बहुत जल्दी स्वास्थ्य के साथ बड़ा भी होगा और वह अपने गति को सुधार सकेगा। यह जनवानी की बात है, हम लोगों को बताई गई है। आज यदि अच्छा लग रहा है उसका सेवन करो, नहीं लग रहा है
तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय।